तो आ जाओ प्यारे दुलारे, शान बान आन, मैकेनिक्स की जान। ठीक है। इस चैप्टर को ही प्यारे सबसे पहले आपको देखना है, कोई क्वेश्चन नहीं देखना। यदि चैप्टर आया है तो प्यारे कोई भी दुनिया कहीं भी पिल्ले हो जाए, यदि आपका ये क्वेश्चन अटक गया तो आप इस पेपर में पूरे पूरे डिस्को भंगड़े के साथ डिस्को करोगे। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है जी। तो हर मास्टर कहते हैं कि मेरे मालिक मैकेनिक्स की आन बान सियान है, इससे आसान चैप्टर नहीं बना प्यारे। इसमें बस ये दोनों शुरू के आर्टिकल, एक डेफिनेशन और एक आर्टिकल, इसे आर्टिकल पे वो बेस अपना क्वेश्चन बनाया गया प्यारे। अगला क्वेश्चन जो आएगा प्यारे बच्चे, वो इन सवालों में आपको एक लेक्चर के बाद आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। हर दिन मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दूंगा, 3-3 4-4 सवाल आपको करके दूंगा प्यारे। उनकी इक्वेशन आपको एलिमेंट निकालने, एक्स वाई जेड निकालने, वो काम मैं आपको 2 लेक्चर में आराम से सिखा दूंगा। आप एक्सपर्ट हो जाओगे हर बच्चा। एक्स वाई जेड निकालना, एलिमेंट निकालना, हर बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा प्यारे। बस उसके बाद की बात हम करेंगे जी। ठीक है जी। चलिए साहब, तो आइए प्यारे बच्चे, जिसने ये छोड़ दिया मेरे मालिक समझ लो दुनिया छोड़ दी ही। तो आप लोगों की डिमांड पे प्यारे तो मैकेनिक्स के इस चैप्टर का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन लिखी है, सेंट्रल एक्सिस। तो मैंने बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल मिला के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से प्यारे बच्चे, ठीक है जी, हाँ, राम राम भैया, भगवान तेरी तरक्की करे। फोन करने पे बाबूजी पधार रहे हैं, टेंशन मत लो, है ना जी। सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन, तो प्यारे बच्चे सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन करते हैं। तो बस यही थ्योरी है प्यारे, और कोई थ्योरी नहीं है। तो सेंट्रल एक्सिस, एक इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस का डेरिवेशन होगा प्यारे बच्चे। आंसर नंबर फर्स्ट, द लाइन along which the single, अरे प्यारे, रिजल्टेंट, अरे भैया किसको क्या पूछना प्यारे, ला भैया किसको शुरुआत आ गई प्यारे, क्यों हरे हैंड रेस कर रहे हो बार बार, किसको क्या पूछना प्यारे, कुछ तो लिखने दो, या ना पढ़ाने दोगे आज। द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर एक्स and which is also the axis of the single couple। वॉल्यूम को कहते हैं मूवमेंट, मतलब जी cos थीटा, टू विच द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग on a body is reduced is called the ठीक है जी। मैथमेटिशियन का नाम था प्यारे
इसने सेंट्रल एक्सिस को बनाया। तो जल्दी फटाफट ये एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए बस आज प्यारे बच्चे। बस ये कुछ लैंग्वेज चलेगी, एक तो ये आई है और एक अगला आर्टिकल आएगा, एक क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल एक्सिस का डेरिवेशन। बस उसमें थोड़ी बहुत बातें आएंगी प्यारे, उसके बाद सारा काम मैथमेटिकल शुरू हो जाएगा प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे की तरफ। हो गया, चलिए प्यारे। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, सवाल के अंदर आइए प्यारे बच्चे। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस आई जे के being the unit vector along these coordinate axes. Let a system of forces F1, F2, Fn acting at different point of a rigid body reduce to a single force R vector acting at and a couple G where
आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्यारे जी इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एम के। बस यही 3-4 लाइन है, कुछ जो याद रखनी है प्यारे, जरूरी है। ठीक है जी, ये नंबर कट जाएंगे प्यारे यदि हमने इस लैंग्वेज को नहीं लिखा। और यदि पहला सवाल एक्सरसाइज में आगे मैंने कहा ना 4 सवाल है इसके, एक अब जो आने वाला सवाल है वो, ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस का डेरिवेशन भी उसमें ही आ जाता है प्यारे। और फिर वो 4 क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं इस चैप्टर की शोभा बढ़ाते हैं। तो लेट पी एक्स वाई जेड बी any point on the central axis of the system if OP वेक्टर बराबर R वेक्टर, R मतलब स्मॉल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो प्यारे बच्चे वी नो दैट जो आर डैश होती है वो आर के बराबर होती है। पीछे एक आर्टिकल है जिसका यूज किया जाता है यहाँ सवाल में, बाकी कोई मतलब नहीं। जी डैश बराबर जी माइनस आर इंटू आर, वेयर आर डैश कॉमा जी डैश इज ए रेंज। ऑल्सो जी डैश इक्वल टू होता पी आर डैश। तो जी डैश की वैल्यू रख दो जी माइनस आर इंटू आर, यारे पी आर डैश की वैल्यू ऊपर अभी हमने कहा आर के बराबर। ठीक है जी, आइए बस अब ये मेरे मालिक बड़ा आसान आर्टिकल आपके सामने जो हर सवाल में यूज होगी, उस क्वेश्चन का डेरिवेशन हो रहा है। हमें एक्स वाई जेड एल एम एन निकालने हैं और हर सवाल में रख देने हैं इसमें जी। ठीक है जी, ये जो फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं इस फॉर्मूले में रख देने हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के माइनस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर पी एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो प्यारे बच्चे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के माइनस आई, जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं प्यारे तो डिटरमिनेंट रूल के द्वारा निकालते हैं। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड बराबर पी एक्स आई पी वाई जे प्लस पी जेड की। तो कहते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के माइनस आई, जब भी ओपन होता प्लस माइनस प्लस। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम लिखेंगे पहली वाली वैल्यू स्मॉल होगी और बाद वाली वैल्यू कैपिटल होगी। यदि इसको हमने डिटरमिनेंट ओपन करी तो वाई जेड, जेड कैपिटल है इसमें जेड पहला स्मॉल है प्यारे वाई प्लस जे लिख रहे हैं। यदि माइनस जे लिखोगे तो इसकी इससे गुणा करोगे, प्लस जे लिखोगे तो उल्टा करोगे, इसकी इससे गुणा माइनस एक्स जेड प्लस प्यारे के ये कितना एक्स वाई माइनस वाई एक्स बराबर पी एक्स आई
पी वाई जे प्लस पी जेड के। ठीक है जी। तो हमने एक काम किया, क्या काम किया प्यारे, आई वाली टर्म एक जगह लिख ली, जे वाई टर्म हमने एक जगह लिख ली, के वाई टर्म हमने एल माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई है ना जी, और आई प्लस एम माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड इंटू जे प्लस प्यारे एन माइनस एक्स वाई एक्स बराबर पी एक्स आई पी वाई जे प्लस प्यारे पी जेड की। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के equating the coefficient of I j k on both side। तो कहते हैं प्यारे एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई बराबर पी एक्स एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड बराबर वाई एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स बराबर जेड है ना जी, पी वाई पी जेड। तो एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपॉन एक्स, इसको नीचे ले जाओ बराबर पी एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपॉन वाई बराबर पी एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एच एक्स अपॉन जेड बराबर पी। तो प्यारे बच्चे बराबर पी, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ठीक है जी, हर सवाल में यूज करी जाती है, इसे ही कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। तो अब हमारे मालिक इसमें दो चीज और सीखेंगे, एक रिजल्टेंट फोर्स और एक पी की वैल्यू। तो पहले इतना उतारो प्यारे, फिर हम वो वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको। तो अगला लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्यारे, किसी भी हालत में अगले लेक्चर को मिस मत कर जाना प्यारे। आज आपको होमवर्क आज से ही शुरू हो जाएगा प्यारे। जब भी आपकी मुलाकात होगी प्यारे, बीच में जो भी घंटे का आपका गैप होगा प्यारे, उसमें हैंड टू हैंड न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि मैं आपको एलएमएन नहीं निकालूंगा, सिखाऊंगा एक्स वाई। बोले हुए ही ना जी, हमने करे ही ना। तो भाऊ जी वो आपका हेडक है, मैं छुट्टी कर दूंगा, मुझे क्या जा रहा है। ठीक है जी, सब काम बंद करके एलएमएन एक्स वाई जेड, तभी ये 3-4 लेक्चर में खत्म होगा प्यारे टॉपिक, है ना जी। हैंड टू हैंड करना है। अजी नींद आ रही, प्रैक्टिकल चल रहे, वाह चल रहा, ये हो रहा, फलाना हो रहा, ढिमकाना हो रहा, मुझे ना मतलब प्यार है, चैप्टर तुमने चालू कराया है। नहीं तो 8-9 लेक्चर लग जाएंगे मुझे खत्म करने में, यही चैप्टर पढ़ के रह जाओगे।
हाँ जी, ये बोलिए। सर, ये सेंट्रल एक्सिस समझा दीजिए एक बार। ये बस आपको याद करनी है गुरुजी डेफिनेशन, ठीक है जी। रिजल्ट बस ये थ्योरी आपको याद करनी है बस, ओके बाकी कुछ सर। नहीं याद करना गुरुजी। ये रिजल्ट है पीछे, ये आर डैश आर के बराबर रिजल्ट में किताब में आप देखोगे पलटा हुआ प्रूव करके दे रखा। ये भी रिजल्ट, दो रिजल्ट है पीछे प्रूव हो रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट यूज करे जाते हैं। ओके सर। ठीक है जी, थ्योरी याद करनी पड़ेगी, मजबूरी है, नहीं तो थ्योरी ना लिखवाऊं नंबर कट जाएंगे गुरुजी, मैं भी ना ठीक है लिखवा। सर। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सर। हाँ, बोल दिया। यो कह रहे सर ये याद करनी पड़ेगी, देख लो सर ने समझाई ना गई। सर खुश हो गए। मुस्कुरा रहे कि मान जी बोली तो सही। खुश ना हो गए गुरुजी, आपकी सारी आवाजें यहाँ सुनाई दे रही हैं, किस किस को बैठा के क्लास दिखा रही हो। बालकों से पूछना फोन करके, खुश हो रहे हैं इसलिए प्यारे कि किस किस को क्लास दिखा रही हो। सही बात है गुरुजी। हैंड रेस कैंसिल नहीं हो रहा आपका। तूने लोग ड्रम नीचे गिर दिया। पूरे एनआरसी को बैठा रखा है क्या। यूं ही ऑनलाइन क्लास में लगाता रहा हूं प्यारे बच्चों को, इन्हें मैसेज डालो प्यारे। तो गुरुजी आपका हैंड रेस कैंसिल नहीं हो रहा, क्लास से बाहर निकलो, फिर दोबारा से क्लास को ज्वाइन करो। क्या सुनाई आया गुरुजी। अरे बाल को एक हैंड रेस करो, इनकी क्या बात सुनाई आई, हाँ ही तो कम पड़े पड़े। अरे मेरे मालिक कोई हैंड रेस करो, इनकी बातें क्या सुनाई आई आपको प्यारे। गुरुजी हंस रहे हैं, हंस तो इसलिए रहे प्यारे, इनकी बात सुन रहे हैं। ये थ्योरी है प्यारे, मजबूरी है, हम लिखवाते हैं ना प्यारे। ठीक है जी, चलिए जी, इनको अंग्रेजी भी समझाते हैं। ये अंग्रेजी क्या कह रहा है, लो जी। ये कह रही है साले पे कुछ ना आता है, इससे आगे तो हमें आवे। लो जी गुरुजी, इतनी तो समझदार आप भी खुद है गुरुजी। इसने अंग्रेजी में आपसे कहा ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, ये तीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। रेक्टेंगुलर इसलिए कहलाए गई प्यारे, ये सिर्फ एक पॉइंट से जा रही है और सभी से एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना जी। एक लाइन हमने ये लिखी प्यारे, तो देखो जी ये लिखा, लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक, आई जे के बी द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। जी आपकी बात ना बताई तो प्यारे अगले वाले बालक जो है ना, ऐसे तो हम भी रट के कर लेते काम को। आई जे के हमारे तीन यूनिट वेक्टर दिए गए अलोंग द यूनिट वेक्टर, हम कहते हैं एक्स एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर माना जाता है उसे आई कैप कहते हैं। जो इसके परपेंडिकुलर माना, दूसरा जो वाई के वो जे माना जाता, तीसरा हमारा के माना गया गुरुजी। चलिए जी आगे, लेट ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस। आइए अब इसकी बात क्या करता है, हमें कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी होंगी। यदि हमारी तीन लाइन दे रखी होंगी इक्वेशन में, तो तीन फोर्सेस वर्क करेंगे। हो सकता है सवाल में वो इक्वल दे रखी हो या डिफरेंट दे रखी हो। यदि वो इक्वल कहेगा तो सबके लिए एक ही फोर्सेस माने जाएंगे, चाहे F1 F1 M1 मानो, चाहे P मानो। यदि हम मालिक F1 F2 की जगह हम मानते PQR, यदि अलग दे रखे हैं तो PQR मानेंगे, है ना जी। चलिए एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट लाइनों पे अलग अलग बात होती है।
ऑफ ए रिजिड बॉडी, जिसे कहते हैं दृढ़ पिंड, है ना जी, रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स जहां बात होती है सवाल के अंदर, हम कुछ बात लिखते हैं सवाल में, अभी आपको नीचे अभी आर्टिकल में प्रूव करा रहे हैं। आर, आर वेक्टर को, जो कैपिटल आर वेक्टर को डिनोट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से डिनोट करते हैं, और कपल को जी को डिनोट करते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के से डिनोट करते हैं, है ना जी। तो प्यारे ये डिनोट करे जाते हैं, ये आपने पढ़ा है, ओपी वेक्टर आर वेक्टर होता, मैकेनिक्स में शुरू से ही पढ़ते ही आ रहे। ये दो रिजल्ट आपको किताब में पीछे प्रूफ के रूप में मिलेंगे कि आर डैश आर के बराबर होता है और जी डैश बराबर जी ए। तो ये आर्टिकल हैं जो आपको पीछे किताब में दिखाई देंगे, ठीक है। इन आर्टिकल का डायरेक्ट यहाँ यूज होना, बाकी कुछ नहीं होना प्यारे, ठीक है। एक तीन, ये तीन रिजल्ट हमको पीछे आपकी किताब में जहां चैप्टर रिजल्ट हो रहा होगा उसका प्रूफ आएगा। पी कहलाती है पिच ऑफ द रेंज, है ना जी, जहां रेंज वर्ड यूज होता है सवाल के अंदर, अभी आगे सवालों में बातें आ रही हैं, ठीक है जी। तो चलिए प्यारे, अब लिखना कहां से, बस बाकी नीचे मैथमेटिकल काम है। अब लिखना कहां से गुरु जी, फटाफट लिख लो जहां से भी लिखना, समझ में आया कुछ कुछ। चलिए माऊ जी, हम हैंड रेज करवाते हैं गुरु जी, इनको किसी को समझ में आई हो आपकी भाषा। अरे कोई बताना ये क्या कह रहे हैं गुरु जी, हमें वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा रिकॉर्डिंग में। आपको समझ में आई इनकी भाषा, सुनाई तो आपको भी दी होगी। अरे कोई हैंड रेस करो प्यारे, बुरा ना मानो होली आ रही है। अरे कोई हैंड रेस तो करो प्यारे, फिर हम नाम लेंगे, फिर बेकार में आप, हमें मजबूरी में हैंड रेस कराना पड़ेगा। हैंड रेस क्यों ना हो रहा गुरु जी, दोबारा करो गुरु जी, दोबारा करिए। हैंड रेस कैसे ना हो रहा प्यारे, इन्होंने हैंड रेस भी बंद करवा दिया क्या। ये क्या हुआ, जाओ गुरु जी। हैंड रेस तो होने, अरे कोई और करियो प्यारे हैंड रेस, अरे कोई और बच्चा करियो प्यारे, हैंड रेस काम ना कर रहा क्या। अरे प्यारे, कर लो कोई हैंड रेस, चेक तो कर लें क्या हुआ। नहीं हो रहा प्यारे, लो ये इन्होंने हैंड रेस ही बंद करा दिया। कोई बात ना प्यारे, अब क्या करें, हमारी तरफ से तो ऑन है, नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे प्यारे क्या हुआ। ना हो रहा प्यारे, शांति से बैठे रहो।
ये प्यारे अब क्या करोगे, हैंड रेज हो ही ना रहा तो क्या करें। चलो रिकॉर्डेड वीडियो में सुनते हैं कि गुरु जी की क्या फरमाइश थी, क्या कह रहे हैं गुरु जी। यही तो दिक्कत है ऑनलाइन में प्यारे, क्या करें हमारे मालिक साहब, साला बंद कर दें ऑनलाइन में। चार चार बच्चे बैठ के ऑनलाइन को देखे जा रहे हैं, क्या हो रहा प्यारे देश। तू भी ले, ये भी ले, वो भी ले, सब ले। तो चलिए प्यारे, तो इस मैकेनिक्स की आन बान शान में ये चैप्टर प्यारे शुमार होता है गुरु जी। तो इसमें प्यारे कुछ केस पूछे जाते हैं। जब भी हमारी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस की बात करी जाती है तो अक्सर या तो तीन टर्म लिखी जाती हैं उस सवाल के अंदर प्यारे, यहां तक बस, या पी की वैल्यू भी हमें यूज करनी पड़ती है, पी की वैल्यू भी हमें उसमें यूज करनी पड़ती है सवाल के अंदर। तो अब पी की वैल्यू निकालने के लिए हम ऊपर रिजल्टों को यूज करने जा रहे हैं। टेंशन मत लो प्यारे, जो आर्टिकल है ना ये तो हम करा, डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, टीचर कह देते हैं कि किताब से नोट कर लो प्यारे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे नाराज होने की कोई जरूरत ना, हम किसी से नाराज होती ना, हम तो जानना चाह रहे क्या हो रहा है गुरु जी। तो बुरा ना मानो, होली तो आएगी। बहुत ही बड़ी दिक्कत है, आप लोग समझते हो कि एक परफेक्शन, एक टीचर जो होता है ना वो परफेक्ट टीचर होता है, ठीक है, परफेक्ट होता है। आप नहीं समझते मेरे मालिक, कोई एक सब्जेक्ट के अंदर टीचर जो होता है उसका परफेक्शन होता है। जब आप यूनिवर्सिटी दिल्ली दिल्ली पढ़ने जाओगे, आगे हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाओगे, तब आपको दिखाई देगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा तो ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा, वो परफेक्ट उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो उसके अलावा कभी नहीं पढ़ागा मैकेनिक्स को आपको। वो मैकेनिक्स पढ़ा रहा तो कभी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ या मैट्रिसेस की तरफ नहीं जाएगा प्यारे, वो आपको वो मैकेनिक्स बताएगा प्यारे, ठीक है जी। वो आपको और कुछ लेवल पर पढ़ा रहा होता तो वो अलग चीज को पढ़ाता। हमारे बीएससी में कितनी किताब हो जाती है आपको पता ही है प्यारे, दो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में, दो सेकंड में, दो थर्ड में, दो फोर्थ में, कितनी, 8 तो ये हो गई, 4 12 5वें में, है ना जी, 4 16 आपकी उसमें पे मैंने छठे सेमेस्टर में 16 किताब, और फिर उसके बाद मेरे मालिक, ठीक है जी,
MSc, वहां भी आपकी 16 किताब होती। तो इतना यार कोई परफेक्शन तो होता नहीं यार मालिक साहब, हमें ऊपर वाले ने इतना परफेक्शन दिया होता तो आज हम यहाँ होते। ये बताओ प्यारे, हम भी कहीं मेरे मालिक कहीं अमेरिका में पढ़ा रहे होते तो कोई दिक्कत ना प्यारे। अब हिंदी हम भी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी हमें कहाँ पे प्यारे। अंग्रेजी में आपका भी हाथ तंग है, हमारा भी हाथ तंग है प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, केस फर्स्ट, टू फाइंड पी। अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट लिखवाया प्यारे कि वी नो दैट जी डैश बराबर होता है पी इंटू आर डैश। तुमने तुम्हारे चक्कर में मेरी कॉफी भी ठंडी हो गई गुरुजी। ठीक है जी, पी के देख लू, गर्म है भी। चलो तो प्यारे बच्चे, जी डैश आर डैश इक्वल टू पी आर डैश इंटू आर डैश। दोनों साइड हमने आर डैश का डॉट प्रोडक्ट ले दिया, इसे हम दोबारा से चेंज कर देते हैं आर में और जी में। तो प्यारे बच्चे, पी की वैल्यू हो गई जी डॉट आर अपॉन आर डॉट आर। पी सवाल शुरू हो जाने दो, एक दो लेक्चर निकल जाने दो, प्यारी बात आप खुद कहोगे चल ये भी कोई चैप्टर बनाया गया है, सारा काम तो हमसे करवा रहा है। ठीक है जी, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। तो पी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो प्यारे फटाफट लिखो इस पी की वैल्यू। यदि ये क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल एक्सिस बाद में वाली यूज करी जाती है, यदि पी की वैल्यू पूछता कब करने को कहेगा, पी की वैल्यू कब रखनी है वो हम आपको बताएंगे। इतने कॉफी पीते आप भी चाय पीजिए। तो चलिए प्यारे,
if the system reduces to a सिंगल फोर्स। तो प्यारे जहां भी सिंगल फोर्स की बात आए या रिजल्टेंट रेंज की बात आए, मां प्यारे बच्चे उस केस में P की वैल्यू 0 होती है। तो प्यारे बच्चे LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। जब भी सिंगल फोर्स की बात करेगा प्यारे तब हमारी P की वैल्यू 0। इस सवाल में खुद कहेगा कि सिस्टम रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स, तब इक्वेशन हमारी लाइन में मेरे हमारी 4 बात लिखी जाती हैं, तब 4 तक इक्वेशन यूज होती है। अभी टेंशन मत लो यार, पहला सवाल है, कभी आप मेरे मालिक फिर बात। R बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और प्यारे G का मैग्नीट्यूड रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो प्यारे से एक और पूछा जाता है, कपल ऑफ मूवमेंट आघूर्ण, वो बराबर होता है G.R। ठीक है जी, एक मिनट देख लें फार्मूला प्यारे। के बराबर होता PR, है ना जी। R प्यारे मतलब मैग्नीट्यूड, के बराबर LX प्लस MY, P की वैल्यू NZ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। R की वैल्यू तो K और P की वैल्यू में मामूली सा अंतर होता है प्यारे। क्या अंतर होता है? अभी हम क्लास से पहले पहले अभी मेरे मालिक एक शुभ चिंतक वालों से बात हुई है अभी, ठीक है। हम तो 4-4 घंटे पढ़ा रहे हैं, मैकेनिक्स खत्म भी कर दी, खत्म ऐसे। अभी हमारी आपसे पहले एक जने से बात हो रही, पता चली, हमने बाबा के हालचाल पूछे तो पता चली वहां तो मैकेनिक्स कब की उड़ गई, खत्म भी हो गई 3 चैप्टर करा के। हम यहाँ मेरे मालिक मैकेनिक्स घींचे जा रहे हैं 4-4 घंटे पढ़ा के। इसे कहे में पैसे वसूल प्यारे, इसे कहें उल्लू बनाना। नाम नहीं बताते प्यारे, लेकिन मेरे मालिक हमने गलती करी यार, आवाज चलती रहती तो कितनी मधुर मधुर आवाज आपको सुनने को मिलती। वह हमने कही गुरुजी खड़े हुए हम आवाज ही सुन ले पास को, सारी पोल खुल जाती है। ऑफलाइन में बाहर निकल के बच्चा क्या कह गए।
ये अभी सवालों में अलग अलग केस बनेंगे आपसे, उन केसों को हम डिस्कशन करेंगे प्यारे। बस इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस पूछी जा रही है तो केस से पहले पहले आपको लिखनी है बस, खाली नीचे वाली बात नहीं करनी प्यारे। केस फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनाने हैं आपको। केस जब बनाए जाएंगे जब सवालों में हम इनका यूज करेंगे बस। अरे प्यारे आवाज तो बंद कर दी प्यारे, कोई दिक्कत ना आया, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसी टेंशन मत ले यार। अरे कोई टेंशन ना, हो गई खुल गई यार, टेंशन क्यों ले रहा प्यारे। अब खुल गई, ठीक है जी। हाँ तो प्यारे बच्चे आओ, तो टेंशन मत ले। तो अगले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा प्यारे। अगले लेक्चर में ही प्यारे मैं आपको जो सवाल कराने जा रहा हूँ, एक दो सवाल कराने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं 2-3 सवाल होमवर्क के लिए दिए जा रहा हूँ, जिससे जब अब आप कल अगले दिन मुलाकात करें मुझसे तो LMN XYZ मुझे बताएंगे, तब ये 3 या 4 लेक्चर में लेक्चर खत्म होगा प्यारे। यदि आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो ये करीब करीब अचम सीमा पे ले जाके 8-9 लेक्चर में खत्म करेगा। तो कृपया किसी भी हालत में अगले लेक्चर को मिस ना करें। तो 5 मिनट ब्रेक दिए जाते हैं आपको, मिलते हैं फिर 2 बाद। तो बाबू जी क्या करें, इससे ज्यादा हम क्या पढ़ें, 9 बजे भी क्लास चल रही है हमारी लाइव में, ठीक है। मिनिमली रात को 9 बजे भी क्लास ले रहे हैं, 9 से 10:30 बजे तक क्लास ले रहे हैं। हमारी तो रेल बनी पड़ी है इस टाइम प्यारे।